इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आज़ादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। 1919 जालियांवाला बाग। आज हमारा वैसाखी का दिन है, पर पूरा पंजाब वैसाखी नहीं मनाएगा। हम वैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम इन अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब वैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तुम लोग हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम नहीं, तुम लोग जाओगे। पूरा पंजाब वैसाखी नहीं मनाएगा। सोल्जर्स, फायर! ये धरती हमारी, ये मिट्टी हमारी। थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेजों ने हमारी सारी फसलें बर्बाद कर दी। अंग्रेजों, हम तुम्हारे इस अत्याचार से नहीं डरेंगे। हम इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आजादी पाकर रहेंगे। जालियांवाला बाग पूरे हिंदुस्तानियों की आंखें नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इन इंसानों की कत्ल कर दी गई। जालियांवाला बाग के हत्याकांड ने आज़ादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इसके लिए आज़ादी की गूंज बन गई। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सहित क्रांतिकारियों ने भारत के इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के लिए अपने इरादे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन, 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 साइमन कमीशन। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। साइमन कमीशन। नहीं मानता? I said stop this. साइमन कमीशन। लाला जी, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लाठीचार्ज करो। अरे लाला जी को तो बहुत चोट लगी, इसका सिर भी फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील की काम करेंगी। ये आज़ादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मत वाले खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की साजिश रची गई। मारा गया। चारों तरफ तहलका मच गया था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी का मौत का बदला ले लिया गया है।
भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज सुनाई दी। इन बम की आवाजों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफा 121 और दफा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत तीनों को सजाए मौत की सजा सुना दी जाती है। सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में है, देखना है जोन कितना बाजुओं के गातिल में है। जेल के अंदर चला गया। पुत्र, की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं, मेरा तेरी ये गला सुनकर मेरा कलेजा फटल जा रहा है। माँ, मेरे दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन पस्त का दिल है जो मेरे जैसे प्रेमियों को जज्बानो ताकत देता है। पुत्र, तू इतनी छोटी सी उम्र में हमें छोड़कर जा रहा है। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जैसे तू रोई तो मैं हुई। सोचा तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क बस इतना है, तो घोड़े पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू एक क्रांतिकारी की माँ है, कल एक शहीद की माँ होगी। भगत मेरे लाल, माँ, मैंने अपने माँ देखा है जिसने मुझे बताया है कि बेटा अपने देश के लिए एक बार मरना 100 जन्म लेना के बराबर है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, अंतिम विदाई लेने का समय आ गया है। मेरे लाल, भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिया जाए, हम तीनों दोस्त गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दिया जाए। हंसते हंसते ही चला गया ना। देश के हर एक नौजवान के मन में आज़ादी की नई उमंग हिलौरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आज़ाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ।